चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 137 पढ़ते हैं आज। और ये जो क्वेश्चन है उसमें भी प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी का मेथड हम यूज कर रहे हैं उसका टेक्निकल लैंग्वेज में देखा जाए तो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन का हम यूज कर रहे हैं। तो सर ये स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको एक बार समझेंगे, बाद में हम वो थियरी समझेंगे कि हाँ स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन किस तरीके से काम करता है। जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द सैंपल डेटा ऑब्टेन अबाउट marks scored by a large group of candidates appearing for a public examination of 100 marks are given in the following table. Marks 20 or less, 21 to 40, 41 to 60, 61 to 80, 81 to 100, and number of candidates in these categories 83, 162, 496, 326 and 124. अब ये क्लास और फ्रीक्वेंसी वैसे देखा जाए तो दिया हुआ है। वन कैंडिडेट इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम दोज अपियरिंग फॉर पब्लिक एग्जाम। जितने अपियर हुए हैं उनमें से एक का ही हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन तो सिलेक्शन का हुआ। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट दिस कैंडिडेट हैज स्कोर्ड लेस देन 41 मार्क्स, नंबर 2 मोर देन 60 मार्क्स, नंबर 3 मार्क्स फ्रॉम 21 टू 18। चलिए मैं आपको बताऊं क्या किस तरीके से काम करना है। ये चीज आपको दी हुई है, तो गिवन में मैं पूरा क्लास फ्रीक्वेंसी या डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूं। अब ये समझो कि मार्क्स नहीं है, मार्क्स है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ये समझ के चलो कि एक बॉक्स है और ये 20 और लेस मार्क्स नहीं, ये मान के चलो कि रेड कलर के 83 बॉल्स है, रेड कलर के, ये रेड कलर। फिर ब्लैक कलर के 162 बॉल है, 162 ब्लैक कलर के बॉल है। 41 टू 60 ये मार्क्स है, वो ग्रीन कलर के बॉल मान के चलो, तो 496 ग्रीन बॉल है। मतलब 20 और लेस मार्क लाने वाले 83 स्टूडेंट है, उसके बजाय मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं कि 83 कैंडिडेट के इतने मार्क्स है, उसके बजाय 83 बॉल्स है रेड कलर के। चलिए उसके बाद 326 इसको हम बोलते हैं, मान के चलो कि व्हाइट बॉल है, 326 व्हाइट बॉल है। और येलो बॉल लेते हैं, 124 येलो बॉल है। तो टोटल 1191 बॉल्स है, ये सब मिला के 1191 बॉल्स है, मतलब ये 1191 कैंडिडेट्स है। अब इसमें से मैं एक ही बॉल सिलेक्ट कर रहा हूं, जैसे कि इनमें से मैं एक ही कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहा हूं। अब ये सिलेक्टेड बॉल रेड कलर का हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो एक ही बॉल का सिलेक्शन करना, आपको मालूम है, आप बोलोगे सर 83 बाई 1191 हो गया। ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 162 डिवाइड बाई 1191। बॉल सिलेक्टेड इज ग्रीन, तो आप बोलोगे 496 बाई 1191। तो वैसे देखा जाए तो क्लास और फ्रीक्वेंसी में जब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी तो सिंपल है कि सभी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, जिसको सपोज मैं n बोलूं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी f डिवाइड बाय n। मतलब अ कैंडिडेट सिलेक्टेड इज गेटिंग मार्क 20 और लेस, मतलब गेटिंग रेड बॉल, वही हुआ। तो 83 आउट ऑफ 119, मतलब f डिवाइड बाय n। ठीक है, 21 टू 40 में मार्क्स हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? आप बोलोगे 162 डिवाइड बाय 1191, 496 डिवाइड बाय 1191, क्या भाई 41 टू 60 में मार्क्स आएगा उसकी। अल्टीमेटली हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को मैं डिवाइड बाय n कर दूं, टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब n, f बाय n, तो हर क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है टेक्निकल लैंग्वेज में। और ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वही प्रोबेबिलिटी है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि यहां पर भी वही कर रहे हैं आप। R B G W येलो,
इसका भी करो तो 1191 टोटल है, 83 बाई 1191 अच्छा मैं आपको ऐसा पूछूं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड और ब्लैक, तो रेड और ब्लैक मतलब 83 162 दोनों का टोटल डिवाइड बाय 1191, जिसको हम यहां पर कंपेयर करें तो 40 या 40 से कम मार्क लाने वाले कितने, तो आप बोलोगे 83 प्लस 162 डिवाइड बाय 1191, तो वो एक ही चीज है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, वो दो एक ही है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही प्रोबेबिलिटी है तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बन जाता है, लेकिन इस पर मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कशन बाद में करने वाला हूं नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन इतना समझ के चलो कि जो काम हम ये करते थे वही काम यहां से करना है, और इसको ये लोग बोल रहे हैं स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन। सर ये स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन कैसे हुआ, चलिए पहले क्वेश्चन खत्म करते हैं फिर स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ही पढ़ते हैं, उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा और फिर ये दोनों पॉइंट को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके देखेंगे कि मैथमेटिकल डेफिनेशन और स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन में क्या अंतर है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है पहले वहां से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट किया हुआ उसने 41 से कम स्कोर किया हो, तो रिक्वायरमेंट ले लेते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट हैज स्कोर्ड लेस देन 41 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट हैज स्कोर्ड लेस देन 41 मार्क्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसी को इवेंट बना दो, तो लेट इवेंट ए कैंडिडेट हैज स्कोर्ड लेस देन 41 मार्क्स। चलिए तो इसका ये मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, तो कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 41 से कम मार्क हो, तो ये 21 to 40, इसके बाद तो 41 से ज्यादा वाले आ गए, तो ये दोनों का जब मैं टोटल कर दूंगा तो आप बोल सकते हो कि ये 41 या उससे कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट है। तो इसका ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 41, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स scoring less than 41 divide by total candidates, ये आपका फॉर्मूला हो गया। दैट मीन्स n ऑफ a डिवाइड बाय n ऑफ u, और ये हो रहा है 83 प्लस 162, और टोटल तो हमको पहले से मालूम है, इसका टोटल करके रखेंगे 1191 और ये आंसर। चलिए इतना कुछ प्रेजेंटेशन में लिखो तो अच्छी बात है, लेकिन ना भी लिख पाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये होगा n ऑफ a डिवाइड बाय n ऑफ u, मतलब 83 प्लस 162 डिवाइड बाय 1191, और इसका टोटल होगा 83 प्लस 162, दैट मीन्स यू कैन से 245 डिवाइड बाय 1191। चलिए दूसरा रिक्वायरमेंट, मोर देन 60, प्रोबेबिलिटी दैट a candidate has scored more than 60 marks। आपने जो कैंडिडेट सिलेक्ट किया है उसने 60 से ज्यादा मार्क्स लिया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसका इवेंट तो पहले बना दो। लेट इवेंट बी कैंडिडेट has scored more than 60 marks, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, आप बोलोगे सर
एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ यू, और एन ऑफ बी मतलब 60 या उससे ज्यादा वाले, तो ये 60 से ज्यादा की बात करें, मोर देन 60, तो 61 to 80 ये भी होगा, और 81 to 4 है, मतलब 326 प्लस 124 ऑफ कोर्स डिवाइड बाय 1191। अच्छा, ये टोटल होगा 450, यस 450 डिवाइड बाय 1191। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट, probability that a candidate has scored marks from 21 to 80, तो उसको इवेंट बना देते हैं। लेट इवेंट सी, अ कैंडिडेट हैज स्कोर्ड मार्क्स फ्रॉम 21 to 80, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा एन ऑफ सी डिवाइड बाय एन ऑफ यू। 21 to 80 की बात करें तो ये 21 to 40 भी आएगा, 41 to 60 भी आएगा, एंड 61 to 80, मतलब ये तीन आएंगे। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि 162 प्लस 496 प्लस 326 डिवाइड बाय 1191। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल आ रहा है 984 डिवाइड बाय 1191, और इस तरीके से ये पूरा काम हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 138 इसके बाद वाला जो है 138, ये आपको होमवर्क में करना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद में स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन का डिस्कशन डिटेल में करने वाला हूं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी समझते हैं स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन को। स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन मैंने अभी भी आपको बताया था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है f और डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी f बाय n ही अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी होता है। लेकिन ये मैथमेटिकल अप्रोच से किस तरीके से डिफरेंट है मैं आपको बताऊं। सपोज आप ऐसा मान के चलो कि आप कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो हमको पहले से पता यह होता है कि कॉइन में दो ही पॉसिबल आउटकम है, हेड और टेल। तो प्रोबेबिलिटी हेड की भी 1/2 मान के चलते हैं और टेल की भी 1/2 मान के चलते हैं, क्योंकि हमको पहले से पता है कि दो ही आउटकम है और कोई भी एक आने का इक्वल चांस है। लेकिन ये हम मान के चलते हैं, एक्चुअली ऐसा है कि नहीं वो मुझे चेक करना हो तो मैं क्या करूं? सर ऑब्वियस है कि आप फिर कॉइन टॉस करके देख लो, मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट करके ही देख लो। ठीक है, ओके। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उस पर से आप जज कर लोगे कि हाँ भाई पहले जो हम सोचते थे वो सही था या गलत था। मतलब आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करो, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करो, ठीक है, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आएंगे, जो आपका जो एक्सपीरियंस होगा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, आप बोल दोगे कि भी हाँ प्रोबेबिलिटी ये है, बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस प्रोबेबिलिटी जज कर देंगे। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस हम प्रोबेबिलिटी जज करेंगे। तो क्या करेंगे? सिंपली सर कॉइन टॉस करके देख लो। तो मैंने एक बार टॉस किया तो हेड आया, दूसरी बार टॉस किया फिर से हेड आया, तो मैं तो बोलूँगा सॉरी भाई हेड की प्रोबेबिलिटी दोनों बार हेड ही आया है, मतलब ये तो 2/2 हो गया। 2 ट्रायल 2 हेड, 2/2 प्रोबेबिलिटी। सर्टेन इवेंट है, कुछ भी करो हेड ही आ सकता है, ऐसा बोल सकते हो सर। 1-2 बार में थोड़ी पता चलेगा। तो आप 1-2 बार नहीं, थोड़ा ज्यादा रिपीट करो। कितना? चलो 5 बार रिपीट करूं, चलो 6 बार रिपीट कर दूं, और
6 बार में 3 बार हेड और 3 बार टेल आ गया तो मैं बोल दूंगा 1/2 1/2, नहीं आया तो मैं उस हिसाब से सिर्फ। अरे सर 2 4 5 6 बार से थोड़ी पता चलेगा। यू जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग ट्रायल फॉर सिग्निफिकेंट नंबर। अब ट्रायल जो है, टोटल ट्रायल, वो बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए। फिर आप सोच रहे हो कि आपकी फेवर किसकी, आप किसके बारे में सोच रहे हो। मैं बोलूं सर मैं हेड के बारे में सोच रहा हूं, तो जितनी बार हेड आए उसका रिकॉर्ड करते रहो। हेड आपके फेवरेबल आउटकम जो है वो एफ है, और टोटल जितने ट्रायल है वो आप चेक करो, लेकिन 1-2 ट्रायल या 5-6 ट्रायल से नहीं, बट यू नीड टू डू दिस ट्रायल और दिस एक्सपेरिमेंट इनफाइनाइटली टाइम। इनफाइनाइटली तो नहीं, लेकिन फॉर सो मेनी टाइम्स, तो जिसको बोलते हैं कि बहुत बार, इनफाइनाइटली, लेकिन एग्जैक्ट इनफाइनाइट नहीं, लेकिन सो मेनी टाइम्स। मतलब ऐसा करो कि 5 या 7 बार करोगे तो पता नहीं, लेकिन इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग दिस टॉसिंग ऑफ कॉइन, ये ट्रायल या एक्सपेरिमेंट को इनफाइनाइट टाइम्स तो छोड़ो, मैं 500 टाइम्स या 5000 टाइम्स करूंगा तो मोर और लेस 50% टाइम हेड आएगा और 50% टाइम टेल आएगा। लेकिन कब, ये प्रोसेस में कंटिन्यूअसली रिपीट करता रहूं तो। सपोज मैं डाई रोल करूं, 6 बार रोल किया, हर बार 1 2 3 4 5 6 आ गया तो मैं बोल दूंगा हाँ भाई बराबर। ऐसा थोड़ी होता है, सिर्फ 6 बार। यू नीड टू रिपीट और रोलिंग दिस डाई फॉर सो मेनी टाइम्स, और उस वक्त हर एक टाइम्स का रिकॉर्ड करते रहो। और ऐसा सपोज मान के चलो कि 600 टाइम्स आपने किया है तो मोर और लेस 100 टाइम्स हर रिपीट होगा, हर फेस रिपीट होगा। लेकिन 2-3 बार में नहीं होता है, इसके लिए आपको कई सारी बार आपको इसको ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना होता है। तो F/n सीधा प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोवाइडेड यू कंटिन्यू। n मींस नंबर ऑफ ट्रायल या नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। टोटल एक्सपेरिमेंट आपके जितने ज्यादा होंगे उनमें से फेवरेबल कौन सी फ्रीक्वेंसी है वो देख लो। तो फ्रीक्वेंसी अपॉन n व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। इनफाइनाइट का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन n की वैल्यू जब जितनी बढ़ती रहेगी उतनी प्रोबेबिलिटी किसी डेफिनिट वैल्यू पर टेंड करेगी। मतलब n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, देन दिस एंटायर रिजल्ट विल गिव यू सर्टेन नंबर। सपोज वो कॉइन का केस है तो ये रिजल्ट आगे जाके 0.5 ही आने वाला है, ये आप सॉल्व करोगे तो। सिर्फ प्रॉब्लम है कि सर ये लिमिट क्या है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या है, वो लिमिट वाले चैप्टर में जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। हो सकता है कि वो हमने पहले से पढ़ लिया हो तो प्रॉब्लम नहीं होता, नहीं पढ़ा हुआ है तो उसके लिए कंफ्यूजन रहता है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, कैलकुलस का, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी वैल्यू, किसी सर्टेन वैल्यू को कितनी बार आप टेंड करती हो तो फंक्शन का वैल्यू मोर और लेस अप्रोक्सीमेट क्या होगा, वो जजमेंट करने का काम है लिमिट का। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन का मतलब है कि जिसका फंक्शन है वो वेरिएबल की वैल्यू आप रिपीट करते रहो या किसी कांस्टेंट वैल्यू तक ले जाओ, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट फंक्शन की वैल्यू कहां तक जाएगी वो आप जज कर सकते हो, उसको बोलते हैं लिमिट। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। शायद ये समझ में ना आए तो भी टेंशन मत करना, लिमिट के चैप्टर में मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ये डेफिनेशन बनती है कि ये ट्रायल आप इनफाइनाइट तक, मतलब लार्ज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते रहोगे तो F/n का जो वैल्यू बन रहा है वो मोर और लेस 0.5 बनेगा, ठीक है, और उसके आसपास रहेगा। तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई प्रोबेबिलिटी 1/2 है हेड और टेल दोनों की। तो आपने ये प्रोबेबिलिटी कैसे डिटरमाइन की? सर हमने ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद और एक्सपेरिमेंट लार्ज मेनी टाइम्स रिपीट करने के बाद जो एक्सपीरियंस मिला, हमें जो रिजल्ट मिला, उसके बेस पर हमने प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन की है। तो इसकी वजह से इसको स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन भी बोलते हैं, या फिर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होने की वजह से इसको एम्पिरिकल डेफिनेशन भी बोलते हैं। यहां एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद हम रिजल्ट निकालते हैं, तो इसका तीसरा नाम है पोस्चररी डेफिनेशन। तो पोस्चररी क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद
और मैथमेटिकल में हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट ही नहीं करते, हम आउटपुट कितने हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स है वो चेक करें, उसमें से फेवरेबल कितने, थियोरिटिकल हम डिसाइड करते हैं, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं करते, तो उसको हम बोलते थे मैथमेटिकल डेफिनेशन या प्रायोरी, इसको जैसे पोस्चररी बोलते हैं उसको प्रायोरी बोलते थे, या फिर उसको आप क्लासिकल डेफिनेशन भी बोलते थे। तो अब ये दोनों में डिफरेंस है कि वहां एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले ही हम प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन कर लेते थे, यहां एक्सपेरिमेंट लार्ज मेनी नंबर ऑफ टाइम रिपीट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा बेस्ड ऑन रिजल्ट, जैसे वो मार्क्स का रिजल्ट पहले से पता था, वो प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी हमने किया कि 20 से कम वाले इतने लोग हैं, 21 to 40 में इतने हैं, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, अब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इतना होगा तो क्या, ऑलरेडी ये तो है ही, मतलब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, अब मैं काम कर रहा हूं तो वो पोस्चररी या स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन माना जाएगा। ठीक है, कॉइन टॉस ही नहीं किया है फिर भी मैं जज करूं कि इतनी पॉसिबिलिटी है, अभी तक मैंने सिलेक्शन किया ही नहीं है लेकिन सिलेक्ट करूं तो ये पॉसिबिलिटी है, मैथमेटिकली ये सिचुएशन बन रही है। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद जो डेफिनेशन से या जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो स्टैटिस्टिकल, और कंडक्ट करने से पहले जो निकाल रहे हैं वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, जो जबकि ये प्रैक्टिकल पॉइंट है, वो थियरी है, ये प्रैक्टिकल है। रियल जो प्रोबेबिलिटी हम निकाले वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस निकाले, तो उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल, पोस्चररी या स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अब मैथमेटिकल का मतलब फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, और स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ये है probability of any event A equals to limit n tends to infinite f upon n। तो चलिए अब ये पूरा काम मैंने प्रॉपरली डिस्कस कर लिया है। आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।